आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें लोग काफ़ी परेशान भी हैं। जैसे पाराग्राम है वैसे लोगों का पाराग्राम है आपकी पार्टी के प्रति। देखिए बुटानी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट क्यों करें। देखिए, मैं आपको इसका बड़ा सीधा और सटीक जवाब है कि ये देश का चुनाव है। ये जो चुनाव 2024 में लोकसभा के लिए किया जा रहा है देश में, ये देश की दिशा व दशा को तय करने वाला चुनाव है। निश्चित रूप से अगले 5 साल और जो उससे आगे आने वाला टाइम है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में एक नींव विकास की पड़ चुकी है। अब उस नींव पर जो इमारत आगे और खड़ी होनी है, वो इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उस पर बिल्कुल निर्भर करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग, जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव देश में स्थायी, स्थिर व सक्षम सरकार बनाने के लिए करे। देश में जो पिछले 10 वर्ष में 2014 में जो स्वरूप होता था और आज 2024 में जो स्वरूप है, अगर आप देखें, पहले देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे मात्र, पिछले 50 साल में आज़ादी के बाद से। आज देश में पिछले 10 वर्षों में वो बढ़कर 150 हो चुके हैं। अगर आप देखें, यूनिवर्सिटीज़, देश में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज देश में 1100 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं पिछले 10 वर्ष में। अगर आप देखें, 2014 तक देश में 385 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 750 हो चुके हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें, जिस प्रकार पहले सड़कों का निर्माण हुआ करता था, आज उससे डबल रेशो में सड़क का निर्माण हो रहा है। अगर आप देखें, मेट्रो 2014 तक 7 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी, आज 20 शहरों में मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं। अगर आप देखें, एम्स, 7 शहरों में पहले एम्स से, आज 22 शहरों में एम्स खुल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देश में एक विकास की गति चल चुकी है, और खाली विकास की बात ही नहीं, हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो विकास के साथ साथ जो हमारे देश की सनातन संस्कृति है, जो हमारे देश की लोगों की मान्यताएं हैं, उनको भी साथ बढ़ाकर चलना है। आप देखिए, विकास के बारे में तो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ जो राम जन्मभूमि का इतना 500 साल से जो एक हम सब देशवासियों की आकांक्षा थी, लोगों की इच्छा थी कि राम जन्मभूमि पर, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, रामलला की जो उनकी प्राण प्रतिष्ठान वहाँ पर हो, वो इस कार्यकाल में किया गया। अगर आप देखें, बनारस में देखिए, उसके अलावा और भी धार्मिक जो हमारे शहर हैं, उनमें देखिए किस प्रकार उनका स्वरूप, हरिद्वार में देखिए आप किस प्रकार शहर का सारा स्वरूप बदल दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव था। आप देखिए, CAA जो सिटीज़न अमेंडमेंट, जो पीछे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो कार्य किया गया, जिस प्रकार पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और एक पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो हमारे अड़ोस पड़ोस का जो एक और देश हैं, उनमें जो लोग रहा करते थे, हमारे हिंदू या और भी हिंदू, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, जो लोग 2014 से यहाँ आ चुके थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनको नागरिकता देने का कार्य किया गया। एक देश में रहते हुए 370 जो लागू थी, 370 की वजह से कोई यहाँ का, हमारा भारत का जो अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति नागरिक था, जाकर कश्मीर में जगह नहीं ले सकता था। 370 को हटाने का कार्य किया गया। आप देखिए, सैनिकों के साथ कितनी बर्बरता से पाकिस्तान के जो सैनिक हुआ करते थे, आकर यहाँ पर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाया करते थे। आज किसी की सरकार में, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई, किसी की हिम्मत नहीं है सैनिकों के अपमान कर सके। सर्जिकल स्ट्राइक की बात देखिए, अगर कोई ऐसा कोई हमारे सैनिकों के साथ कोई बुरा कार्य होता था, तो चाहे हमें विदेशी धरती पर जाकर, पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, तो हमने उससे भी पीछे नहीं रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले स्कैम हुआ करते थे, 2G स्कैम होते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम होता था, अगस्त्या वेस्टलैंड स्कैम होते थे, कोल स्कैम होते थे कांग्रेस के राज में, आज वो सब गायब हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में जो भारत का प्रधान सेवक है, हमारे मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक सोच है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। उन्होंने भारत को 13वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की इसी 10 साल में बना दिया है, और अब तीसरी महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। अगले 5 वर्ष में भारत 3 विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में शामिल होने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जो नगर परिषद के लेवल के मुद्दे, या छोटे गांव के स्तर के, जो पंचायत स्तर के मुद्दे हैं, या विधानसभा लेवल के मुद्दे हैं, उनको ना देखकर
देश को सुदृढ़ करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जाने हैं वो हमारा जो देश का जो सबसे प्रधान व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में किया जा सकता है। इसके लिए मैं कहता हूँ सब मोदी जी को देखकर, केंद्रीय मुद्दों को देखकर मतदान करें। अगर आप देखिए, अगर आप देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अगर दूसरे विपक्षी जो इंडिया अलायंस है, जो इतने सारे अलग अलग लोग मिलकर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जिन्होंने आज एक अलायंस किया हुआ है, आप देखिए कोई चारा घोटाला में पहले अंदर था। आप अब केजरीवाल जी को देखिए, अभी केजरीवाल जी भी किस स्कैम में अभी जेल से आए हैं बाहर होकर। ऐसे ही ममता बनर्जी जी को देखिए, सारे बांग्लादेश से जो सारा का सारा मुस्लिम आबादी में बोलूं या जो वहाँ के जो आबादी के लोग थे, जो घुसपैठिए थे वहाँ से, किसी भी धर्म के थे चाहे वो, उन्होंने आकर हमारे देश में बिना इलीगल जो एंट्री उन्होंने करी और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने काम किए वो सारे, अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी गई तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हम सबको माफ़ नहीं करेंगी कि हमने किस प्रकार छोटे छोटे लोगों की अफवाहों में आकर, छोटे मुद्दों में आकर जो मतदान अगर जो देश की प्रगति के लिए, देश के भविष्य के लिए जो बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में किया जाना, अगर हम इसमें कहीं चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इन सब बातों को जो मैंने बताया, इनको देखकर मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। कृष्ण पाल गुर्जर जी को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से एक बार पुनः तीसरी बार अपना सांसद बनाइए, जिससे कि वे मोदी कैबिनेट में दोबारा शामिल होकर हमारे क्षेत्र को भी प्रगति के पथ पर और आगे लेके जा सके। आपने उपलब्धियाँ तो इतनी सारी गिना दी हैं, आपने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने बात की है यूनिवर्सिटी की, आपने बात की है मेट्रो की, आपने बात की है एम्स की, इनमें पलवल में तो कहीं भी नहीं है। देखिए, अब आपको पलवल में बताता हूँ मैं। बहुत अच्छी आपने बात करी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र और पलवल लोकसभा क्षेत्र जो कि है, उसमें क्या उपलब्धियाँ रही। यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। आप यूनिवर्सिटी को देखिए कि सबसे पहले दूधौला में स्किल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी आप देखें तो दूधौला में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आज बच्चे दक्ष हो रहे हैं, बच्चों को स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों में दक्षता लाई जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें बच्चों में रोजगार के लिए भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। बच्चों को स्थायी नौकरियां तो मिल ही रही हैं, उसके साथ साथ कौशल विश्वविद्यालय, कौशल रोजगार जो स्कीम हमारी हरियाणा सरकार ने खोली, उसके माध्यम से भी बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है। पहले बच्चे नेताओं की चौखटों पर रहा करते थे कि नेताओं के साथ अगर आपका अच्छा सामंजस्य है, अगर आप उनके साथ अपना कौशल बढ़ाए बिना, आप में चाहे कोई काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन अगर बच्चे नेताओं का अगर उनको वरदस्त प्राप्त है तो उनको रोजगार मिल जाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये परिपाटी खत्म की गई कि जिसके पास योग्यता है उसी को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्किल यूनिवर्सिटी के बाद आप देखें मेडिकल कॉलेज की स्थापना पेलक में घोषणा कर दी गई है। और घोषणा ही नहीं, खाली ज़मीन के लिए वहाँ पर ज़मीन भी ढूंढ ली गई है। उसके बाद देखिए ये जो अलीगढ़ का रोड जा रहा है, अलीगढ़ रोड जिसको कह रहे हैं, इसको 935 करोड़ रुपए इसके लिए भी मंजूर कर दिए गए हैं। इसको 4 लेन का करके इसको भी चौड़ा किया जा रहा है और जल्दी ये कार्य भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए मिंडकोला में और बड़ौली में कन्या महाविद्यालय खोले गए। रसूलपुर में देखिए नवोदय विद्यालय। आज तक पलवल इतना पुराना, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण पलवल स्थान है, कभी कांग्रेस के शासन में नहीं सोचा गया था कि नवोदय विद्यालय भी बच्चों के लिए होना चाहिए। ये हमारी सरकार का ही परिणाम है। ऐसे अनेकों कार्य आप देखिए। वडोदरा ये जो एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, आज कहते हैं समय ही पैसा है। अगर आप समय बचाते हैं, आपको कुछ भी कार्य करने जाना है, पहले लोग यहाँ से अगर आपको जाना होता था हरिद्वार तो कितने 8-8 घंटे लग जाया करते थे। आज अब देखिए एक्सप्रेस हाईवेज बने हुए हैं, सबको जाना है द्रुत गति से वहाँ पहुँच जाते हैं। आप वंदे भारत ट्रेन देखिए, वंदे भारत ट्रेन चलती हैं, कितने सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर तरीके से हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, अगर आप देखें अनुसूचित जाति की जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करनी होती है तो उच्च शिक्षा में उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उनकी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी गई है। खाली इतनी सोच नहीं बुटानी जी, स्कूल की शिक्षा की फ़ीस तो माफ़ कर दी गई है। अगर उनको किसी कॉलेज में दूर जाना है तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो भी सरकार भुगतती है। आप देखिए गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का जो बीमा, वो जो उनका अगर स्वास्थ्य पे जो खर्च आता है आयुष्मान योजना के माध्यम से, वो भी सरकार वहन करती है। देखिए 5 लाख तक का जो गरीब व्यक्तियों का जो कि स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई खर्चा आता है वो सरकार आयुष्मान योजना के माध्यम से वहन करती है। मैं बताना चाहता हूँ, सोच की बात होती है। एक जो हमारा देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री बैठा है, वो हर वर्ग के व्यक्ति की चिंता करता है
कि ये गरीब व्यक्ति, उसको पता है स्वास्थ्य पे जो इतना खर्च आता है वो वहन नहीं कर पाएगा, उसलिए स्कीम शुरू की गई। आप आज देखिए किसानों के लिए जिस प्रकार पहले खाली बुढ़ापा पेंशन हुआ करती थी, हमारी सरकार में बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। उसके अलावा आप देखिए किसानों के लिए 6,000 रुपये साल का किसानों को सम्मान के रूप में निधि, किसान निधि में दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ हर वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार कार्य कर रही है। और ये आने वाला जो 5 साल आगे है, कॉमन सिविल कोड लाने की बात चल रही है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाने की बात चल रही है। ऐसी ऐसी नई नई योजनाओं के माध्यम से हमारे देश को सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास योजनाएं हैं। वो तभी पूरा हो पाएगा जब हमारी जनता, हमारे देश के नागरिक 2024 में कमल के फूल के लिए मतदान करेंगे। तो इस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट, जिन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि ये देश का चुनाव है, इस चुनाव में मतदाता अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करे, ये कहना है राजीव कत्याल का। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद।